ज्ञानी कौन है, इस विषय में हम थोड़ा विचार कर रहे हैं। और विचार करते करते कुंद आचार्य देव के बल से हम इस बात पर पहुंचे कि मुद्दा ये नहीं है कि आप कहाँ हो, मुद्दा ये भी नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, ये भी नहीं है कि आप क्या जान रहे हो, आपके ज्ञान में क्या आ रहा है। मात्र और मात्र मुद्दा ये है कि आप संयोग, अवस्था, संयोगी भावों को क्या मान रहे हो। पॉइंट समझ में आया? क्या बात बोली थी? आप कहाँ हो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये सोचो कोई 24 घंटे मंदिर में बैठा रहे, वो आता है ना, मेरे क्या कहते हैं, तेरा मेरे घर के आगे तेरा मंदिर हो जाए और दर्शन खोलूँ तो खिड़की खोलूँ तो तेरा दर्शन, अच्छा हो जाएगा, उससे हो जाएगा क्या नहीं। यहाँ तो गुजरात में उल्टी मान्यता चलती है, देरासરની छाया જ્યાં પડતી હોય એ घर नहीं लेवा है। એવું કહેવાય, यहाँ माना जाता है ऐसा कि अगर किसी में वो मकान पे देरासर की छाया पड़े ना, कि वो बता देता हूँ उसका कारण क्यों बना होगा कि पुराने समय में मंदिर से ऊंची कोई बिल्डिंग ना बने, जिन मंदिर की शिखर अच्छे से दिखाई दे, या किसी भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से कदाचित इसका कोई लॉजिक बनाया हो, बाकी शकुन अपशकुन जैसा कुछ नहीं है उसमें। कोई कहते हो तो भी इस बात पे ज़्यादा ध्यान मत देना। पाप का भी कोई लेना देना नहीं कि मंदिर की शिखा पड़ेगी तो पाप लगेगा, ऐसी सब बातों पर नहीं। बस ये समझ लो कि व्यक्ति, खैर अभी वो डाइवर्ट हो जाएगा, लेकिन इतना ज़्यादा अंधविश्वास में है, इतना ज़्यादा अधूरे ज्ञान के कारण इतना अंधविश्वास में है कि जिसे दिशा क्या है ये भी पता नहीं, वो घर आके ये पूछता है, मकान देखने आता है, इसकी कौन सी ईस्ट दरवाज़ा पूरब की तरफ खुलता है कि पश्चिम, इतने में मकान की डील हो जाती है, अंदर का कुछ हो चाहे नहीं हो। इस हद तक भारत में इन सब चीज़ों के बारे में अविश्वास या अंधविश्वास पड़ा हुआ। खैर ठीक है, दिमाग को गिरवी रख के कुछ भी करोगे तो कोई भी ठग देगा। भगवान की बात समझोगे तो कहीं पर भी ठगाओगे नहीं, धर्म में भी नहीं ठगाओगे और संसार में भी नहीं ठगाओगे। हाँ, ये यहाँ बता रही, फर्क ये नहीं पड़ता कि आप कहाँ हो, कोई संयोग है, द्रव्य कर्म का होता है। मनुष्य में हो सकते हो, देवगति में हो सकते हो, इंद्र हेमेंद्र बन सकते हो, अरे यहाँ तक सिद्ध शिला में निगोदिया बन के भी जा सकते हो। कहाँ हो इससे फर्क नहीं पड़ता। ये अति अज्ञानता पूर्वक किया हुआ कथन है कि भैया शिखर जी की धूल भी मिल जाए तो मोक्ष हो जाएगा, ये हो जाए। अरे भाई, ये बहुत अति अज्ञानता पूर्वक कहा हुआ कथन। बराबर, कहाँ हो इससे ज्ञान का संबंध ही नहीं है, क्या कर रहे हो इससे भी नहीं संबंध है। मैंने कल भी बताया, कर्म के उदय में जिसका जो जॉब है, हाँ उसमें विवेक रखना, अहिंसा का पालन करना, अपरिग्रह का पालन करना, लेकिन मर्यादित अगर आगमानुसारी कोई भी काम कर रहे हो जिसमें अधिक हिंसा नहीं है, अधिक कपट नहीं है, तो कोई भी काम बुरा नहीं। समझे कि नहीं समझे? क्या कर रहे हो इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि राजपाट कर रहे हो कि घर गृहस्थी चला के माताएं बहनें हैं चूल्हा चौका कर रहे हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओहो हो, कोई शास्त्र पाठ पढ़ने वाला आत्मज्ञानी हो जाए और माता बहन घर में रसोई करे और आत्मज्ञानी ना हो, ये बात नहीं है। रसोई करने वाला आत्मज्ञानी हो सकता है और दुनिया भर को ज्ञान देने वाला अज्ञानी रह सकता है। हाँ, ये धर्म है भाई साहब। ये धर्म पंडितों ने नहीं चलाया, परमात्मा ने बताया। पंडितों ने अगर चलाया होता तो अपना अपना कह देते।
इतना तो पढ़ोगे तो ही मोक्ष होगा, नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारी जिंदगी बेकार। नहीं, ऐसा है ही नहीं स्वरूप। तीसरे नंबर की बात, क्या जान रहे हो, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता होता तो हर टूटता तारा सबके वैराग्य में कारण बनता। फर्क पड़ता होता तो हर सफेद बाल किसी के वैराग्य में कारण बनता होता, और हर नीलांजना का नृत्य सभा के सभी लोगों की दीक्षा में कारण बनता। क्या जान रहे हो, इससे भी फर्क नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब क्या है, कर्म के परिणाम हैं और नौकर्म के परिणाम। और जो इनको करता नहीं है, मात्र जानता है, वो ज्ञानी। कभी भी व्यक्ति, आप देखो ना, आज मैं भारत में देखता हूँ या सबको देखता हूँ, एक चीज़ को लेके बड़े दुखी हैं। हम ये कर रहे हैं, ये नहीं करते तो अच्छा, सब दुखी हैं। नौकरी वाले भी दुखी हैं, धंधे पानी वाले भी दुखी हैं। नौकरी वाले इस बात में दुखी कि हमारी वाइट कॉलर जॉब नहीं है। धंधे पानी वाले ऐसे दुखी हैं कि मेरा भाई मजूरी वाला जॉब है, सेठाई वाला जॉब नहीं है। सेठ इसलिए दुखी है क्योंकि मेरा मजूरो मतलब કે માણસોના અધીન છે, એ બહુ હેરાન કરે છે, એ મશીન હોતી તો સારા રહેતા। मतलब अलग अलग प्रकार की समस्या, हर आत्मा दुखी है। वहाँ केवल उसे इतना समझना है कि इन सब संयोगों से मेरा कुछ भी होता नहीं। कारण ये सब कर्म क्यों होते हैं? ये सब क्या है? मजदूर बन गया, सेठ बन गया, नौकर बन गया, राजा बन गया, रंक बन गया, पुरुष बन गया, स्त्री बन गया, बुद्धिमान बन गया, बुद्धिहीन बन गया, कुछ भी बन गया, इसमें नया क्या है? इस बात के लिए व्यक्ति खेद खिन्न होता रहता है बहुत ज़्यादा। ये कर लेते तो अच्छा होता, ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, फलाना। अरे प्रभु, ये कर लेते तो होता, ये होना होता तो ही तुम करते ना। जब होना ही नहीं था तो तुम्हारा करना पना कहाँ से आ गया? और जो हो रहा है वही होना है। आधी एनर्जी इसमें वेस्ट कर देते हो, ये क्यों कर रहे हैं, ये नहीं करते तो अच्छा होता। अरे अब यही योग है तो समझ लो, सिंपल वस्तु। माताएं बहनें इसमें लगी रहती, यहाँ शादी हो गई, यहाँ नहीं होती तो वहाँ हो जाती तो अच्छा रहता, यहाँ ट्रांसफर हो गया, यहाँ नहीं होते तो वहाँ हो जाता तो अच्छा रहता है, बेटा ऐसा नहीं करता तो अच्छा रहता, बहू ऐसी नहीं करती तो अच्छा रहता। सब कर्म के उदय के परिणाम। ऐसा क्यों नहीं करते? प्रश्न ये आता है। होने योग्य ही होता है, ऐसा नहीं होते, ऐसा क्या है? अपनी ऊर्जा, सच बता रहा हूं, આવું કેમ થયું, આવું કેમ થયું, આવું કેમ થયું, આ વિચારવાની જગ્યા આમ જ થવાનું હતું, આમ જ થવાનું હતું, આમ જ થવાનું હતું, આ વિચાર કરો। શું કીધું જરા બોલો? બહુ અઘરું કામ છે। દરેક ઘડી ઘડી આ વાતને યાદ કરવું બહુ અઘરું છે, પણ એના સિવાય બીજું કોઈ ઉપાય? શું આપણા મનમાં સૌથી વધારે ડાયવર્ટિંગ થોટ્સ આ જ હોય છે। આવું કેમ થયું, આવું કેમ થયું ની કે શું વિચારવાનું છે? આમ જ થવાનું છે। કેમ થયુંનો સ્કોપ જ નથી। કેમ કે જો આવું વિચાર કરો તો સર્વક ભગવાનનો જ્ઞાન ઝૂટો પડી જાય है। अब केम थयू, जो इसका एक उपाय केवल ज्ञान में आ सकता है। वो तुम्हारा पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर बता देंगे कि तुमने पूर्व में ऐसा किया था, इस समय ऐसा कर्म बंधे थे, उसके फलस्वरूप तुम्हें ये हुआ है। ये अगर केवली के पास जाओगे तो पता चल जाएगा, अवधि ज्ञानी के पास में जाओगे तो पता चल जाएगा, और दोनों ज्ञान आपके विकार को शांत कर देंगे। लेकिन अज्ञानी के पास जाओगे, अच्छा है सही में,
बस अब वो चालू है उसकी दिया से તમને આવતો બહુ સીધા પડો છો પછી શું આવે છે એટલે તે બહુ સીધા હોય તમારી જગ્યા હું હોત તો अब उसके अंदर में जो बेचारा अच्छा खासा शांति से सरलता से गोल्ड मेडल जीतने जैसा काम करके आया उसे एक क्षण में लूजर वाली फीलिंग करवा दे। संसारी जीवों की ऐसी महिमा है। सही बता रहा हूं, बड़ी गहराई से बात कह रहा हूं। जब भी कोई समता की बात, कोई कर्मोदय को जेन्युइनली तत्व ज्ञान के बल से, कषायों के भय से, संसार ना बढ़े इस भय से अगर कोई सहन करके आए तो आप हम सब जैसे लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि उसे एप्रिशिएट करें। बहुत बढ़िया काम किया भैया, भगवान ने ऐसे ही काम करने को बोला है। बहुत बढ़िया काम किया भैया, भगवान ने ऐसे ही बोला है। उसे अंदर में संतोष होना चाहिए। लेकिन हम संसारी जीव क्या करते, तो तुम्हारी जगह हूँ हो तो अब फिर समझ लो क्या क्या, जैसा व्यक्ति जैसी परिस्थिति बेना चार हंबड़ाट ना मारी मारी ने ना आ बधु जे जे तमने जगत में कहता बधु जे मिनिमम कहवातुं होय मैं कही दीधुं, बाकी मैक्सिमम तमे समझी लेजो। आया है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अब जैसे आप ये बता दें अच्छा मैं ये कर सकता था लेकिन नहीं किया, अब वो अपने आप को मान रहा है मैं लूजर हो गया, आ गया मैं। अब वो क्या करेगा, अगली बार मौका मिलेगा तो जैसा जैसा उसने बोला है और फिर आएगा, फिर गोल्ड मेडल जैसे, और फिर हाँ बहुत बढ़िया किया, यहाँ आनंद संसार बढ़ा, वहाँ तुमने बड़कपन किया। और फिर उसके मन में भ्रांति बैठ जाएगी कि ऐसा ही करना चाहिए, तो अनंत बार ऐसा करेगा। ये कहलाती है संसार की वासना। समझे? ख्याल में आया कि नहीं है? बाकी जगत में ऐसा बहुत मिलता है, भाई आम जमानो नहीं तेम जमानो नहीं। अरे भाई तमे समझो, गंभीरता के साथ में समझो, आવું કેમ થયું, આવું કરી કરીને પરિણામ ના બિગાડો। આવું જ થવાનું હોય તો આના આધારથી ક્ષમતા લાવો અને ક્ષમતાપૂર્વક જો કર્મોદય સહન કરી લો તો પછી તૃપ્ત થાઓ कि आश बहुत सरस रहो, एक क्षण में विवेक राख्यो तो कितने ज्यादा कर्मों के बंधन से बच गया। और ये आपको फील होगा। मैं तो मेरे जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि कुछ एक आध शब्द जो मुंह से निकल गया हो, एक आध विचार जो मुंह से निकल गया हो, जब उसकी बंधन परंपरा का विचार करता हूँ तो लगता है एक शब्द भी क्यों निकला। अपन इतना ज़्यादा सुनते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, एक शब्द भी नहीं निकलना चाहिए था। दूसरे ने तो इतना बोला, तुमने एक ही शब्द बोला तो खेद कर रहे हो। तो मैं यही विचार करता हूँ, जब मेरे एक शब्द से इतनी बंधन परंपरा चली तो उसके इतने शब्दों से कितनी चलेगी। ये सार्थक विचार। बहुत चिंतन मेरे इस बारे में चलता है, बहुत कोशिश करता हूँ, निरंतर अभ्यास करता हूँ कि व्यर्थ की बातें ना निकलें, व्यर्थ के कार्य ना हों, यहाँ तक कि व्यर्थ के विचार भी ना हो। क्योंकि एक एक विचार का फल कितना भयंकर होता है, ये विचार करते हैं तो आंखें मतलब जी कांप उठता है। वर्तमानयुग पढ़ो तो ख्याल में आए। एक मुनिराज साधना में लीन, ओ हो ध्यान में लीन, सामने देखी लीलोत्री, वाह 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 क्या सरस लीलोत्री है। उस समय कर्म बन जाता है और अगले भाव में वही उत्पन्न होता है। मुनिराज एक इंद्री
सोच सकते हो आप? ना करे, करते नहीं, भोक्ता नहीं बनते, मात्र जानते, ठीक है हरियाली है, देख रहा हूं, जान रहा हूं, बच जाते। क्या क्या किया, गड़बड़ क्या हुई? कितनी बढ़िया हरियाली, वाह, रोज देखना चाहिए, सुबह सुबह आंखों की ज्योति तेज होती है। आई ना मन में भ्रांति। अब क्या हुआ? इस बात को, मन वचन काया का विवेक बहुत, वो सहज मन है, अहंकार कुछ नहीं। ऐसा करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, वही तो बोल रहा कि कहाँ हो फर्क नहीं पड़ता, क्या कर रहे हो इससे भी फर्क नहीं पड़ता, अरे क्या जान रहे हो इससे भी फर्क नहीं पड़ता। अरे जान रहे हो, जैसी अगर आपकी आँख खुली होंगी, कान बराबर काम कर रहे होंगे, तो जो होगा उसे देखोगे, जानोगे ना भैया, उसमें क्या आश्चर्य की बात है। ऐसा थोड़ी कोई देखना जानना बंद हो, मुनि हो जाओगे तो देखना जानना बंद हो जाएगा। अरे माताएं बहनें आएंगी तो वो भी दिखाई देंगी, वनस्पति भी दिखाई देगी, पेड़ पौधे दिखाई देंगे, फूल फुलवारी सब दिखाई देगा। राजा के महल में जाएंगे तो राजा का महल दिखाई देगा, संग्रहालय में जाएंगे तो मूर्तियां दिखाई देगी, क्या बचेगा क्या? सब दिखाई देगा, सब सुनाई देगा। ओहो, ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं, मैं इनका करता नहीं, मात्र जानता हूं, बस लगाते जाओ। क्या बोला, क्या मंत्र? ये सब कर्म के उदय नो कर्म का उदय आए, क्या विचार करना, बोलो मेरे साथ, ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं, मैं इनका करता नहीं, मात्र ज्ञाता। बोलो क्या मंत्र लगाना हमेशा? आ हूँ નથી, आ मारो નથી, હું એનો करता નથી, मात्र ज्ञाता। अब फर्क, अब वो कर्म का उदय ब्लैंक, सब अपने अपने कर्म के उदय को इसमें सेट कर ले, खाली स्थान भरो। मैं नहीं मतलब डॉक्टर में नहीं, दुकानदार में नहीं, मकान वाला में नहीं, गाड़ी वाला में नहीं, पुरुष, वो प्लेन दी ब्लैंक सब भर लो अपना अपना। ये मैं नहीं, आ हूँ નથી, आ मारो નથી, हूँ एनो करता नहीं, मात्र। ऐसा करोगे तो क्या होगा? सर्वज्ञ भगवान की यूनिवर्सिटी में आपको ज्ञानी की उपाधि मिलेगी। सिलेबस बहुत छोटा नहीं लग रहा, 4 लाइन में ज्ञानी है। अरे दुनिया में भी ग्रेजुएशन के लिए कम से कम 15 साल तो पढ़ना पड़ता है, और नर्सरी के 3 और गिन लो तो, नर्सरी तक के 3 गिन लो तो 18 साल। 18 साल के बाद में आपको ग्रेजुएशन मिलता है। यहाँ तो 4 लाइन में मिल रही है ज्ञानी। अरे ये तो कम बोला, हम तो तुम्हें ग्रेजुएशन नहीं, डीलिट यानी केवल ज्ञान दे रहे हैं। 4 लाइन याद हो जाएंगी ना? कौन सी बोलो? आ हूँ નથી, आ मारो નથી, હું એનો કરતા નથી। आज लाइन थी सम्यक दर्शन थશે, आज लाइन थी मुनिपणું प्रगट થશે, અને આમાં જ સ્થિરતાથી केवल ज्ञान थશે। 4 लाइन, 4 चौपड़ी भी नहीं कह रहे। और अगर 4 भी नहीं करना है तो मैं गायक हूं इतना लगा लो, उसमें सब आ जाएगा है। और मैं और हूं भी एक्स्ट्रा ही है ना, गायक ही है ना। कौन मेरी तो बात चल रही है, और हूं तो वेदा नहीं कर रहा हूं। और गायक गायक है इसका भी विचार नहीं करता, वो तो ना तो जूसो दूसो चेव जो ज्ञात वो तो भाई। अब बताओ, अब भी लोग कहते हैं मोक्ष कठिन है। बताओ, अब पूरे मोक्ष कठिन है कि संसार कठिन है? विनोद भाई क्या कहना है, क्या कठिन? मोक्ष कठिन है कि संसार कठिन? जो 100% स्वाधीन क्रिया हो वो कठिन कैसे हो सकती?
आप भी व्यापार करते हैं ना, अपनी जेब में पैसा पड़ा हो, इन्वेस्टमेंट करना कठिन होता है कि दूसरे की जेब से निकाल के इन्वेस्टमेंट करना कठिन होता है? अपने पास पैसा पड़ा। एक गायक का पूरा भगवान बनने के लिए पूरी की पूरी जो रॉ मटेरियल है वो सब मेरे ही पास, तो जो पूरी स्वाधीन क्रिया है वो कठिन कैसे हो सकती है? अरे पेन से सिग्नेचर करना हो ना, सरल की कठिन, उसमें भी कितनी कागज होना चाहिए, पेन आना चाहिए, याद भी होना चाहिए। मतलब एक बड़ी रोचक बात बताऊं, जब मैं जयपुर में था और डॉक्टर साहब के पास में गया, वो अपना लेखन कर रहे थे। मेरे पूरे ये सब बेवट के काम बहुत थे उस समय, पूरी क्लास का ये वाला और टूर्नामेंट, ये प्रतियोगिताएं सब फाइनल ईयर में ये बेवट ही बहुत किए सारे कंपटीशन सब हैंडलिंग पूरी लगभग मैं करता। अब वो एक सब ने टूर्नामेंट वगैरह किए, अब वो साइन में डॉक्टर साहब के साइन चाहिए। अब मैं खड़ा, मैंने कि दादा साइन करवाने, लिख रहे थे, पेन दे दिया, क्या हुआ? अरे यार साइन याद नहीं आ रहा मैं सरप्राइज हो गया, नहीं डॉक्टर साहब इतनी सारी किताबें लिखने वाले सब, और कह रहे साइन याद नहीं आ रहा। बोले हाँ, किताब को जो पूछना वो सब याद है। तो दो एक बार उन्होंने कागज पे की, ऐसे करता था कैसे करता, उसके बाद फिर साइन की सब सर्टिफिकेट। अब बताओ साइन करना सरल की कठिन? देखो तब मुझे एक शिक्षा मिली कि 100-125 किताबें ऐसे नहीं लिखी जाती। आपके दिमाग में पूरा दुनियादारी कंटिन्यूस रील बाय रील चलती रहे, फ्रेम बाय फ्रेम चलता रहे, और फिर कहो कि लेखन हो जाए, वो अलग ही धुन होती है। आज भी विचार करके देखो, मतलब वो नहीं कह रहा, 88 साल की उम्र है, 2-3 साल से कोरोना, 2 साल में 5 किताबें लिखी, 6 किताबें, 6 किताबों की बात कर रहा हूँ है। हाँ, आर्टिकल नहीं, बुक्स लिखी, और काव्यमयी बुक्स। और अपन कहते हैं अबे कहीं थતું નથી है, उम्र થઈ ગઈ, સંભળાતું નથી। अरे तमने સંભળાતું નથી, लखी दे सामने वाला। अभी निकला ना 88 बाबा के जन्म दिवस है, विचार कर लो कि नहीं कर रहे? ये सहज बात है भाई, साइन करना तो हमें सरल लगता है ना, लेकिन उसके लिए भी पराधीनता है, लेकिन भगवान बनने के लिए पराधीनता नहीं। आप समझ रहे हो? ये कि ज्ञानी अपनी मस्ती में दुनिया को भूल बैठा है, और अज्ञानी दुनिया की मस्ती में खुद को भूल बैठा है। भूले दोनों, किसकी भूल भूल भुलैया है और किसकी भूल अनंत भूलों को मिटाने वाली है, ये तो समय आने पर ही पता चलता है। आत्मा को भूलने पर 4 गति की भूल भुलैया, और संसार को भूलने पर अनंत काल की भूलों का हिसाब किताब पूरा, चोखा चट होकर आत्मा मोक्ष में विराजमान हो जाता। ख्याल में आया? समझे कि नहीं समझे? इसलिए देखो, बड़ी कर्म के परिणाम को, 9 कर्म के परिणाम को जो ना करे, बस मात्र जाने, वो ही ज्ञानी है। बराबर? तो 4 लाइन का सिलेबस सबको याद हो गया? कौन सा बोला सिलेबस? ये आहू नथी, अमारो नथी, હું એનો કરતા નથી, માત્ર જ્ઞાન। बराबर? कुंद आचार्य के स्वागतम, तुम ज्ञानी हो, वेलकम फ्रेशर्स पार्टी। अब देखो, अब आगे टीका पे अपन आते हैं, और टीका में एक नया शब्द आने वाला है जो आगे पूरे कर्ता कर्म अधिकार में चलेगा। वो कौन सा है? व्याप्य व्यापक। बराबर ना? थोड़ा अपन पढ़ते हैं फिर उस पर आगे जाएंगे।
पूरे कर्ता कर्मक अधिकार में आपको पहले बता देता हूं, एक ही लॉजिक है 142 पेज नंबर पर, कि आत्मा रागादि भावों का कर्ता नहीं है। रागादि भाव आत्मा के कर्म नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि रागादि और राग और आत्मा में कौन सा संबंध नहीं है? व्याप्य व्यापक संबंध नहीं। ये 3 लाइन जरा समझ लो, आगे इसका ही खुलासा होने वाला है। कौन कौन सी बातें बोली? आत्मा रागादि भावों का कर्ता नहीं। रागादि भाव आत्मा के कर्म नहीं। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में कौन सा संबंध नहीं है? व्याप्य व्यापक संबंध नहीं। कौन सा संबंध नहीं है? बराबर। तो जिन जिन के बीच में व्याप्य व्यापक संबंध होता है उनके बीच में ही कर्ता कर्म संबंध होता है। जैसे ज्ञान और आत्मा। न्याय लगा रहा हूं पूरा जो आपने पढ़ा है न्याय मंदिर में, जिन लोगों ने पढ़ा होगा, अभी तो एक आध दो दिख रहे हैं जिन लोगों क्लास अटेंड की थी, विमला बहन, ख्याल में आ रहा है ना? जिन जिन में व्याप्य व्यापक संबंध होता है उनमें ही कर्ता कर्म संबंध होता है, जैसे ज्ञान। और जहां व्याप्य व्यापक संबंध नहीं होता वहां कर्ता कर्म संबंध भी नहीं होता, जैसे राग। राग में व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है, इसलिए आत्मा राग आदि का अकर्ता है। कुछ लोगों को लग रहा हो कि बड़े करीने से वाक्य बोल रहे हैं, लेकिन इनको पढ़ाने के लिए मैंने महीनों मेहनत की। न्याय की पंचावय पद्धति है। न्याय मंदिर जब पढ़ाया था ना, हाँ, तो ये जो 5 लाइन बोली ना, पूरा न्याय का मेथड है। आप सुनना, ये अभी तो मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन इसकी सिद्धि की जा रही है। इसकी न्याय से सिद्धि कैसे की जाती है? देखो, मैं उसको दूसरे दृष्टांत से बोलता हूँ, बहुत प्रसिद्ध दृष्टांत। कौन सा बोलूँगा? अग्नि और धुएं। उससे बेहतर दृष्टांत कोई नहीं मिलता अभी। बराबर। ये पहाड़ अग्नि वाला है। धुआं होने के कारण जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है, जैसे रसोई। और जहाँ जहाँ अग्नि नहीं होती वहाँ वहाँ धुआं भी नहीं होता, जैसे तालाब। चूंकि यहाँ पर अग्नि है इसीलिए ये पहाड़ अग्नि वाला है। चूंकि यहाँ धुआं है इसलिए यहाँ पे ये पहाड़ अग्नि वाला है। ये कहलाती न्याय की पंचावय पद्धति है। समझ में आया? उसी के हिसाब से 5 घटित करके बताया, व्यापी व्यापक वाले। दीपिका में याद आ रहा है? छोड़ो वादा नहीं, स्वाभाविक से भूल गया છે કઈ વાંધો નહીં। આ પ્રકરણ પૂરો થતા થતા તમને પાકું થઈ જશે। અત્યારે તો ટ્રેઝર આઉટ કર્યો એનો, હવે આગળ વાત કરીશું। બરાબર। જો નિશ્ચયથી મોહ, રાગ, દ્વેષ, સુખ, દુઃખ આદિ રૂપ અંતરંગમાં ઉત્પન્ન થતું, હવે જો કર્મનું પરિણામ, यानी अपन सरल भाषा में गए, कर्म के उदय को क्या बोला? कर्म के उदय को क्या बोला? जो औदैहिक भाव हैं उन्हें कर्म का उदय बोला। बराबर। अरे एक गजब बात बता रहा हूं, सही कर्म का उदय तो यही है ना। बाकी जिसे हम अच्छे मकान को, कितने स्थूल दृष्टि वाले हैं हम। अच्छा मकान कर्म का उदय, अच्छा परिवार कर्म का उदय है, सही है ना? ये कर्म है ही नहीं, नो कर्म। और नो कर्म भी तब जब आप जुड़ो तब, और अगर जुड़ो नहीं तो संयोग है। नो कर्म भी नहीं। नो कर्म भी जीव बनाता है। भाव रूप से जब जुड़ता है तब वो चीज नो कर्म कहलाती है। बाय डिफॉल्ट कोई नो कर्म नहीं। पॉइंट समझ में आया कि नहीं? ऐसे समझो कि एक गाय जा रही है, बराबर, वहां घास पड़ी है और 2000 का नोट पड़ा है।
बराबर। अब हम भी खड़े हैं और गाय भी खड़ी है, बराबर, और दोनों को राग हो रहा है। दोनों को राग हुआ, राग मतलब लोभ हुआ, जिज्ञासा हुई, क्या हुआ, किसको किससे हुआ है? उसको भी गलगली छूट रही है अंदर में, अपने को भी गलगली छूट रही है, लेकिन अपने को हरी पत्ती, हरी घास को देखकर नहीं, गुलाबी पत्ती देखकर घूम रही, और उसे गुलाबी पत्ती से कोई लेना नहीं, सूंघे भी नहीं, और घास को चपड़ चपड़ खा जाए। अब बताओ, अगर आप कह सकते हो, और कह क्या है ही, अगर आपको राग हुआ या लोभ हुआ या लेने का भाव हुआ या देने का भाव हुआ, कुछ भी हुआ 2000 के नोट को देखकर, तो 2000 के नोट का अगर 9 कर्म है तो गाय के लिए क्यों नहीं? और घास को खाने का राग हुआ और वो घास 9 कर्म है तो हमें क्यों नहीं? हिसाब बराबर का होना चाहिए ना। एक काम करते हैं, आधा नोट फाड़ के गाय को दे देते हैं और आधी घास हम खा लेते हैं, हिसाब बराबर। गाय को 2000 का नोट दी जाए उसे कम कर, और अपने को घास दे दी जाए अपने को उल्टी, और दोनों पूरा पूरा अपना नौकर्म लेके चले जाए तो दोनों मजे में। मेरा बात ये समझाना है कि नौकर्म कब बना? वो नौकर्म था और बना कि आपके अंदर में भाव कर्म हुए तब वो नौकर्म बना? और भाव कर्म मुझसे हो रहा है कि आपसे हो रहा है? गाय की नोट के प्रति कोई ग्रंथि नहीं है, उसके दिमाग में है ही नहीं कि ये पैसा है कि ये है कि वो, इसीलिए वो क्या था। और हमारे दिमाग में 2000 की एक पूरी की पूरी कैलकुलेशन है। 2000 की क्या है? एक कैलकुलेशन है। कैसी? कि महीने भर का राशन आ जाएगा, बराबर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी घूम के आ जाएंगे, बच्चों की क्या कहते हैं ट्यूशन फीस हो जाएगी। हमारे दिमाग में क्या है? उस 2000 के नोट के बारे में धारणाएं हैं, और उन धारणाओं के कारण वो नौकर्म बनता है। इसे ही बोलते हैं हम पक्ष, पूर्वाग्रह। बैठ रही कि नहीं बैठ रही बात है? मंदिर में भी जो पूर्वाग्रह लेकर आते हैं जिनवाणी सुनने में, भाई घंटे भर सुन के क्या होगा, क्या मिलेगा, उनके अंदर में पूर्वाग्रह ये है कि उन्होंने धन के लाभ को लाभ समझा है, और जब उन्हें वो धन आदि का लाभ नहीं होता तो उन्हें लगता है ये पता नहीं क्या काम का। लेकिन एक बार पूर्वाग्रह इस पे भी तो लगा के देखो कि धन के लाभ से क्या हुआ। धन 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 करते हो एकदम धन धनाधन पर्याय बदल जाती। बोलो, विचार करके देखो। नहीं यार, नहीं आ रही समझ में बात। तो ये नौकर्म कौन बनाता है? कोई जगत में नौकर्म नाम का द्रव्य नहीं है, ध्यान रखना। जगत में नौकर्म नाम का कोई द्रव्य नहीं है। अपने अंदर का भाव कर्म होता है, उसके कारण बाहर के संयोग इष्टनिष्ठ प्रतीत होते हैं, और उस इष्टनिष्ठ प्रतीत होने वाले संयोगों को हम नौकर्म कहते हैं। तो भी कर्म के उदय को आज तक हमने अपने भावों से जोड़कर नहीं चला, दुर्भाग्य है। हमेशा हमने ये बड़ा पुण्य वाला है, क्यों पुण्य वाला है? अंदर में वैराग्य रस से भरा हुआ है, इसके लिए नहीं कहा कभी। कौन पुण्य वाला है? गाड़ी बंगला मकान दिखे पुण्य वाला है, वो नहीं दिखे तो पुण्यहीन। बाहर का संयोग आदि दिखे, शरीर सुंदर है, रूपवान है, बराबर, पुण्य वाला है, नहीं है तो बुरा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसलिए विचार करो भाई, क्या पुण्य का उदय है, कर्मोदय क्या है, इसको समझ लो। कर्मोदय बाहर नहीं है,
जो आपके अंदर में जो छाप पड़ रही है ना राग आदि भावों की, जिनवाणी ने उसे कर्मोदय बोला है सच्चे अर्थ में। ख्याल में आया कि नहीं आया? स्टैंप होता ना, स्टैंप, वो आकार वो स्टैंप नहीं है, वो लेकर जाओगे कुछ नहीं मिलेगा, उसकी छाप पड़ी ना तुम्हारे, वो कहलाया स्टैंप, है ना? स्टैंप होता है, स्टैंप। आप सब जगह वो लेके जाते हो नहीं, वो कागज पे वो मार दिया यानी अब वो आपका होगा, वो स्टैंप छाप पड़ी आपकी। ऐसे ही द्रव्य कर्म नहीं है कर्म का उदय, उस द्रव्य कर्म और वो भी खास मोहजन्य, वो मोह के उदय में आपके अंदर में जो छाप पड़ी, किसकी पड़ी? वो जिसका स्टैंप है ना उसकी छाप हुई ना, कागज की छाप नहीं है, वो किसकी छाप है? वो स्टैंप की। ऐसे आपके अंदर में राग की छाप पड़ी, मोह की छाप पड़ी, काम क्रोध आदि भावों की छाप पड़ी, वो कर्मोदय है। घर मकान दुकान में धूल कर्म का उदय नहीं, वो सब नौ कर्म है। और वो नौ कर्म भी कब? जब जुड़ो तब, और नहीं जुड़ो तो संयोग मात्र है। संयोग कैसे कैसे आए? बोले कोई लाया नहीं, कोई से आया नहीं, अनादि निधन वस्तु अपने अपने हिसाब से परिणमित हो रही। कौन लाने वाला, कौन दूर करने वाला? अपन तो यही मानते ना, पुण्य के उदय से करोड़पति बने। तुम पुण्य के उदय से करोड़ के लोभ वाले और मोह वाले, पाप के उदय से करोड़ के लोभ वाले और मोह वाले हुए, पति तो तुम हुए ही नहीं। पति कैसे हो जाओगे? स्वामी कैसे आओगे? वो संयोग है, वो क्या है? कलियुग दृष्टि का निदान का एक गोल मेरे सामने आया, यही बात चल रही थी कि चक्रवर्ती अपने 6 खंड का वैभव छोड़ देता है और भिखारी कटोरा नहीं छोड़ पाता है। क्या? हाँ समझो, चक्रवर्ती क्या कर रहा? पूरे 6 खंड का वैभव, और ऐसे छोड़े कैसे? जैसे थे ही नहीं कुछ, बराबर। जैसे पानी में बुलबुला उठा था, बराबर, गर्म पानी होता ना, उबलता है एकदम, कितना खोलता हुआ दिखता है, बराबर। जैसे ही गर्मी का संयोग गया वो सब पानी बैठ गया, अब कहाँ है बुलबुले? चक्रवर्ती 6 खंड को ऐसे ही छोड़ देता है कि पहले उबल रहा था, ठीक है, बंद हो गया, अब कहाँ है? कहीं नहीं, विचार भी नहीं, संस्कार भी नहीं, स्मृति भी नहीं। क्यों? और भिखारी अपना कटोरा नहीं छोड़ पाता। रियल घटना है, जापान में एक आती है कि जापान में एक था राजा, वो राजा रात को ऐसे निकलता था वेश बदल कर, तो कहानी आती वहाँ की कि वो गया, सब लोग सो रहे और भिखारी जाग रहा। बोले क्यों, तुम क्यों जाग रहे हो? सब सो रहे हैं। बोले मेरा एक कटोरा कोई ले गया तो मैं सो गया तो। ओहो हो, राजा 6 खंड में शांति से सो रहा और ये भिखारी कटोरे के कारण जाग रहा। अब बताओ, वस्तु से राग हो रहा है कि राग के कारण वस्तु कीमती लग रही? जैसा राग वैसा, जैसा मोह जैसा राग, उसके कारण कीमती लग रही। समझ में आएगी नहीं? और भिखारी को कटोरे में राग है 6 खंड से ज्यादा, इसीलिए वो सो नहीं पा रहा। और चक्रवर्ती ज्ञानी हो तो 6 खंड से कोई राग नहीं है, इसलिए ठप्पे से सो रहा। माताओं बहनों कई बार नहीं होता, बच्चों को राग होता है, छोटे छोटे बच्चों को सोने के आभूषण पहना दें, सोने की बीटी पहना दें, सोने के कड़े पहना दें, बच्ची है तो सोने के कान के पहना दें। अब माताओं बहन को तो राग है, बच्चों को तो सोने से कोई राग नहीं है, वो खेलते खेलते अंगूठी फेंक आएगा। अब फेंक आएगा तो अब माँ उसकी पिटाई लगाएगी। तो समझ में नहीं आती। अरे तुम्हें समझ में नहीं आती, बच्चा। ऐसा हुआ था, मेरे घर की बात बता रहा हूं।
हम उसको बोले समझ में नहीं आती, सोना है समझ में नहीं आती। मैंने तुम्हें समझ में नहीं आता वो बच्चा, या तो पहनाने का राग है तो भूलने की तैयारी रखो, और भूल नहीं सकते हो तो बच्चा नहीं समझेगा। वो तो रेत में भी जाएगा, मिट्टी में भी जाएगा, दूध में भी जाएगा, उसे कोई प्लास्टिक और सोने के बीच में अंतर नहीं है, क्योंकि वो तो वस्तु को वस्तु देख रहा है, मार्केट थोड़ी देख रहा है। बच्चे को सोना है राग नहीं होता, और बड़े लोग हैं तो सोना सोना ऐसे कर करके घूमते, मेरी सोने की चैन, मेरी सोने की अंगूठी, मेरा ये, क्यों? मेरा सोना क्या, सोना कितना कीमती, कितना कीमती। यही सुनते हुए मंगलायतन गए थे हमारे साथ में, बोले अभिषेक करने के लिए अंगूठी उतार दें क्या? मैं खो जाए तो मेरे से मत खोएगा ना, उतारना हो तो उतार दो, रखना हो तो रखो। जिस क्षण उतारो उस क्षण भूल जाओ। वो ऐसा था, आहार दान की विधि थी ना, शायद आप भूल गए होगे, मंगलायतन में जब आहार दान की विधि हो रही थी तो मुनियाज को आहार देना, तो पूछा इनने कि अंगूठी पहने कि नहीं पहने। यही अंगूठी थी जो आप अभी पहने हो, वही वाली है। मैंने देखो कपड़े अलग कमरे में उतार के जाना और आहार अलग जगह देने जाना है। मैंने अंगूठी उतारी और उतार के गई, ये तैयारी हो तो उतार दो, बराबर। और अगर फिर दुख हो तो पहने रहो सीधी गणित है, क्योंकि इसकी कीमत नहीं, कीमत किसकी है? तुम्हारे। और उस राग के प्रमाण में सुख दुख होता है। जितना राग उतना सुख उतना दुख, जितना कम राग उतना कम दुख। सीधी गणित। ख्याल में आया? समझे कि नहीं समझे? बात ये है, बात भाई साहब, बात ये है। ये जगत अलग रीति से चलता है, कर्म अलग रीति, नहीं समझ पा रहा। चक्रवर्ती को 6 खंड में राग ना हो और भिखारी को कटोरे में इतना राग हो सकता है। बहुत सारे लोगों ने ऐसी कहानियां बना दी। एक समय भारत में बहुत गरीबी थी ना, तो गरीबों का मनोबल रखने के लिए कुछ लोगों ने ऐसी कहानियां बना दी, ये सब राजा मर के नरक में जाएंगे, श्वेतांबर में खास ऐसी कहानी, और ये निर्धन व्यक्ति ये सब स्वर्ग में जाएंगे। अब क्या करें? बहुसंख्यक कौन थे? निर्धन। तो उनको हाँ ये अच्छी बात, मन को संतोष मिल गया। क्या मिल गया? संतोष मिल गया कि चलो इस भाव में भले ही निर्धन है, लेकिन अगले भाव में क्या जाएंगे? कहाँ जाएंगे? स्वर्ग। और ये जिनसे अपन ईर्ष्या कर रहे थे उनको, हाँ बेटा अब 10-5 साल की बात हो रहा है, 70 के तो तुम हो ही गए, 10-15 साल सेठाई में निकाल दो, फिर कहाँ जाओगे? तुम नरक में जाओगे और हम। ऐसी कहानियां बहुत बनी और बहुत चली और लोगों ने बहुत स्वीकार कर ली। क्यों? क्योंकि ये उनकी मान्यता के अनुकूल थी। कुछ तो बल चाहिए ना जस्टिफाई करने के लिए, तो दे दिया बल। ये बात वस्तु स्वरूप के विरुद्ध है। निर्धन भी महालोभी हो सकता है और चक्रवर्ती भी निर्लोभी हो सकता है, क्योंकि निर्धनता भी कर्म का परिणाम है और चक्रवर्तीपना भी कर्म का परिणाम है। और इन दोनों को जो करता नहीं है, मात्र जानता है, वो ज्ञानी है। समझ में आया कि नहीं आया? मुसलमानों में भी यही कराया जाता है। मुसलमानों से कई लोग ऐसे कहते हैं ना, प्रश्न करते हैं कि साहब आप सब तो यही कहते हैं सब खुदा चला रहे हैं, तो वहाँ पे भी तो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, तो प्रश्न तो करते होंगे अपने मुल्लाओं से। तो हम सब खुदा के भक्त हैं, खुदा को मानने वाले हैं, तो भी सबसे कम शिक्षा, सबसे कम समृद्धि, सबसे कम ये कम क्यों है? और जिन्हें आप काफिर कहते हो उनके पास ज़्यादा क्यों है? तो वो भी यही कहते हैं। कैसे? लेकिन खुदा के मार्ग पर आए ना, ये तो 10-20 साल के हैं, फिर मर के कहाँ जाएंगे साहब? जहन्नुम जाएंगे। और तुम भगवान के मार्ग पर हो, खुदा के मार्ग पर, इसलिए मर के कहाँ जाओगे? जन्नत जाओगे सीधे। वहाँ पे है
काफिर हो कितना ही कुछ कर ले वो नरक ही जाएगा, और जो मुसलमान है वो भले ही अभी खराब कर रहा है लेकिन धीरे से वो क्या चला जाएगा, जन्नत चला ही जाएगा। तो वैसे घर से घूमते हैं, ये सब नरक जाने वाले हैं। ये सब आज भले ही सेठ है, करोड़पति है, सब नरक जाएंगे, और हम ऐसी खोटी खोटी मान्यताएं चलती। अरे इसमें क्या ना, इसलिए जैन धर्म ये बहुत अलग धर्म है। यहाँ ये नहीं कह रहे कि तुम क्या हो, प्रश्न ये है कि तुम क्या मान रहे हो। कर्म का उदय वो नहीं है जो बाहर दिख रहा है, कर्म का उदय वो है जो आपके अंदर में हो रहा है, वो अदैहिक भाव है। मोह के रूप, क्रोध के रूप में, अज्ञान के रूप में, लोभ के रूप में, पाप परिणाम के रूप में, प्रमाद परिणाम के रूप में, ये जो अंदर में हो रहा है ना, वो कर्म का उदय है। बाहर का तो संयोग है, कुछ है ही नहीं। और हम लोगों की आंख में ऐसी पट्टी बंधी है कि आज भी हमें अंदर का उदय उदय दिखाई नहीं देता। बस ये पुण्य आई, पुण्य आई, पुण्य आई, पुण्य आई, पुण्य आई। काय की पुण्य आई? 4 गाड़ी में पुण्य आई, बड़े मकान की पुण्य आई। कोई पुण्याई नहीं है भैया। पुण्य पता किसे कहते हैं? पुनाति इति पुण्यम, जो पवित्र करे वो पुण्य। पतति इति पापम, जो पतन कराए वो पाप। ये संस्कृत अर्थ है इसके। क्या बोला? पुनति એટલે आत्मा को क्या करता है? पवित्र करे, वो पुण्य। और पतति, जो पतन करे वो पाप। ए भाई, हिंसादी तो पतन करते ही हैं। जो भोग सामग्री जिसे तुम पुण्य कहते हो या मानते हैं, क्या वो आत्मा को पवित्र करती है? और अगर वो आत्मा को पवित्र नहीं करती तो पुण्य कैसे? पाप ही है। क्या है? पाप ही है। पवित्रता का जो कारण नहीं, उसे मैं पुण्य भी नहीं मान सकता। हाँ, जिन मंदिर मिला पुण्य का उदय है, जिन वाणी सुनने को मिली पुण्य का उदय है, तत्व का विचार करने लगा पुण्य का उदय है, ज्ञानियों का समागम हुआ पुण्य का उदय है, पुण्य पाप और धर्म का विचार कर रहा हूं पुण्य का उदय है। क्यों? क्यों? इसमें पवित्रता का अवलंबन है। आंखों की पट्टी खोलो भैया। बाहर के संयोगों में पुण्य खोजने मत जाओ, वो तो संयोग है। वो सब क्या है? संयोग। 9 कर्म है, और 9 कर्म भी कब? जब राग हुआ तब, और राग नहीं किया तो बराबर ना। चल, इतनी चर्चा करते, कल अपन और इसको पढ़े। अब બધું ઈ જ વસ્તુ આવી, અંતરંગમાં ઉત્પન્ન થતું એ કર્મનું પરિણામ એ બધું કર્મ છે, बराबर। हाँ, अगला व्याख्यान अपना बुधवार को होगा। हाँ, बुधवार को।